और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस मुख्यालयों में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर कुछ ही देर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध जताएंगे। तो नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस नेताओं के ऊपर चार्जशीट उनकी दाखिल हो गई है और इसको लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चार्जशीट में नाम आया है, कानूनी प्रक्रिया है, एजेंसी अपना काम कर रही है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की क्या रणनीति दिखती है? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस का कहना है चूंकि कांग्रेस ने संगठनात्मक बदलाव शुरू किए और गुजरात को फोकस किया है, इस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह का अटैक सरकार जानबूझ के कर रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं अभी उदय भानु हमारे साथ मौजूद है। उदय भाई, चैनल जानना चाहता है कि आपकी क्या रणनीति है, चूंकि ये तो करप्शन का मसला है और आपके खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, उसमें सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? ईडी ने ऐसे हजारों केस किए हुए हैं करप्शन के खिलाफ, लेकिन दिक्कत की बात है उन हजारों में से 3-4 केसेस भी नहीं है जिनमें कन्विक्शन किया हो, जिसमें रिजल्ट आया हो। मतलब 99% जो ईडी के केसेस हैं वो फेक होते हैं। वो सिर्फ अगर कहीं प्रोटेस्ट, कहीं इलेक्शन आ गया तो ऑपोजिशन के लीडर्स को दबाने के लिए, किसी बिजनेसमैन से अगर पैसे बीजेपी ने खींच रहे हैं इसलिए ईडी यूज होती है। एक पर्सनल टूल बन के रह चुका है ईडी। और ये राहुल जी हैं, कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं है जो डर जाएंगे या माफी मांग लेंगे। ये देश के सिपाही हैं, संविधान के सिपाही हैं, देश के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस टाइम में मैं एक चीज कहना और चाहता हूं, वेंडेटा की राजनीति है ही, लेकिन मैं एक शब्द और बोलना चाहूंगा। अभी गुजरात लगातार राहुल जी इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये डर है मोदी जी का, अमित शाह जी का, कि उनको डिस्टर्ब करना चाहता है, लेकिन मोदी जी इससे कुछ होने वाला नहीं। कानूनी कार्रवाई है। तो पहले भी आप पूछताछ के लिए राहुल गांधी भी गए, घंटों बैठे रहे, सोनिया गांधी भी गई हैं, आप तमाम आपके टीम के लोग गए हैं। तो जब आपने स्वीकार किया पूछताछ में, तो आप चार्जशीट फाइल हुआ तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। दिक्कत ये है कानूनी कार्रवाई कर कौन रहा है? वो ईडी कर रही है ना। वो ईडी का अगर हम खुद सरकारी खाता अगर नंबर्स भी देखें तो ईडी परिवार का हिस्सा है और इसलिए आप एक टारगेट दिखाई देते हैं, आपको ये लगता है? देखिए, सॉफ्ट टारगेट तो मैं अपने आप को कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं तो जितनी बारी आप मेरे को परेशान करोगे या मतलब कोई भी प्रेशर डालोगे, मैं और उभर के आऊंगा और स्ट्रांग ही बनूंगा। तो टारगेट हो या जो भी है, टारगेट है क्योंकि हम रेलेवेंट हैं, हम लोगों की बात रखते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। हम हमेशा लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और संसद में चाहे राहुल को रोका जाए या मुझे बाहर रोका जाए, हम तो लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। तो टारगेट हैं हम जरूर, पर सॉफ्ट टारगेट नहीं है, हम हार्ड टारगेट है और हार्डर बनते रहेंगे। देखिए, मेरा ये सोच है कि समय बदलता रहता है, हमेशा समय बदलता रहता है। जो हमारे ऊपर बीत रही है या मतलब कि अगर हम जो झेल रहे हैं, ये समय भी बदलेगा तो हो सकता है उन लोगों को भी झेलना पड़े। तो समय समय की बात है। तो मेरा ये है कि मैं जरूर जाऊंगा, अभी भी मैं एजेंसियों के पास जाऊंगा, जो भी सवाल है पूरे जवाब दूंगा। मेरे को किसी चीज की डर नहीं है, कोई चीज। तो एक और जहां नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट में नाम आया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का, वहीं राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं और ईडी दफ्तर के लिए निकले हैं रॉबर्ट वाड्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, लगातार दूसरे दिन पूछताछ के लिए वो पहुंच रहे हैं और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सवालों की फहरिस्त में क्या कुछ रहा है, कल क्या कुछ सवाल पूछे गए और आज लगातार दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जा रहा है, क्या कुछ इस वक्त गतिविधि है? बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार जो कि ईडी के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। आज जो है उनका दूसरा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से कल उनको बुलाया था तो कई घंटे की उनसे पूछताछ की गई थी। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल वो अपने घर से पैदल निकले थे और यहाँ से करीबन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जो कि ईडी का ऑफिस है वो है। उसके बाद में आज जो निकले हैं अपनी कार से निकले हैं, उनकी पत्नी प्रियंका गांधी उसी कार में मौजूद है। और उसी के साथ जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से ईडी ने उनसे कल भी कई घंटे की पूछताछ की थी, उनके तमाम जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किए गए थे। और इसी के साथ ये भी पूछा गया था कि जब 2008 में जमीन की डील हो रही थी, जब उसका सौदा किया जा रहा था, तो आखिरकार में 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा और उसके बाद में उसी जमीन को 58 करोड़ में कैसे बेच दिया और किस तरीके से इसमें पूरे तरीके से मुनाफा हुआ। जब इस बात की जो जानकारी जो है ईडी के अधिकारियों को मिलती है, एक शिकायत दी जाती है, इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद में जो कि रॉबर्ट वाड्रा है, उनका यह भी कहना है कि वो कई बार जो है इस बारे में नीरज, आपसे और जानकारी लेंगे। इन सबके बीच तस्वीरें भी आ रही हैं।
ईडी के ऑफिस पहुंच गए हैं रॉबर्ट वाड्रा। उनकी गाड़ी नजर आ रही है, काफिला नजर आ रहा है और जैसा कि आपने बताया कि प्रियंका गांधी भी उनके साथ है, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और कल पैदल निकले थे अपने समर्थकों के साथ, हालांकि उनके समर्थकों को रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच रॉबर्ट वाड्रा लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले 8 अप्रैल को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, तब वो पेश नहीं हुए थे और कल पेश हुए और आज लगातार दूसरे दिन उनसे पूछताछ चल रही है। गुरुग्राम में शिकोहपुर का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर के रॉबर्ट वाड्रा का यह कहना है कि उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है और इस मुकदमे में कुछ भी नहीं है, इस मामले में कुछ भी नहीं है। ईडी तिल का ताड़ बना रही है और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए यह पूरा मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। बीच वाली तस्वीर जिसमें आप देखेंगे रॉबर्ट वाड्रा कल जाते हुए नजर आए थे और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, रॉबर्ट वाड्रा की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस केस में कोई दम नहीं है और उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने कल कहा था मीडिया से कि आखिरकार उनको निशाना बनाया जा रहा है, बार बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तमाम दस्तावेज जो हैं वो ईडी के अधिकारी को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बार बार जो है समन दिए गए। 8 अप्रैल को दिया गया था, 8 अप्रैल को वो नहीं गए, उसके बाद में उन्हें फिर से जो है 15 तारीख को बोला गया था। 15 तारीख को वो जाते हैं अपने घर से, उसके बाद में मीडिया से बात करते हैं, वो इसी रास्ते से पैदल पैदल जाते हैं, करीबन यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही जो ईडी हेडक्वार्टर है। उसके बाद में आज फिर उनको बुलाया गया था और करीब 11:15 बजे अपने घर से निकले और उसके बाद में 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से ये पूरा घोटाला हुआ था, पूरा जो करप्शन हुआ है, उसकी कड़ियों को लगातार जोड़ने की कोशिश जो है ईडी के अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। ईडी के अधिकारियों को यह भी कहना है कि उनके पास में सारे अहम दस्तावेज हैं और उसी के साथ ही पुख्ता सबूत है उनके पास में। जिस तरीके से एक जो है जमीन को खरीदा गया और उसके बाद में 7 करोड़ में, उसके बाद में उसी जो कि 7.5 करोड़ में, उसके बाद में उसी जमीन को जो है 57। और ये तस्वीरें नीरज, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आ रही हैं, पीले सूट में नजर आ रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो भी गाड़ी में बैठ करके निकली थी और ये तस्वीर भी सामने आ रही है। ईडी ऑफिस पहुंची है प्रियंका गांधी, ईडी दफ्तर से सीधी तस्वीरें आपको जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद हैं, ईडी दफ्तर पहुंची हैं। जी न्यूज।